दोस्तों, नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप हमेशा के जैसे स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने मैं आ गई हूँ। ये जो स्टोरी है मेरे एक दोस्त ने मुझको भेजा है, तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, एयरपोर्ट जाना हो, हर जगह सोशल मीडिया, बिना नेट से काम नहीं चलता। तो सोशल मीडिया हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल हमारे साथ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो अब ये स्टोरी है, ज़्यादा बातों को ना लेंदी करते हुए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये जो कहानी है रोहित नाम के लड़का का है। उसका नाम रोहित था और रोहित करीब 20 या 22 ईयर का एक यंग बॉय था, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी हैंडसम था। रोहित हमेशा पढ़ाई में बहुत ही आगे था। उसका 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था उसमें भी अव्वल नंबर लाया था। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई में तेज़ था और अपने मम्मी पापा का दुलारा बच्चा था। उसकी 2 सिस्टर थी और रोहित बिल्कुल अकेला एक ही बेटा था माँ बाप का। और ये कहानी गुवाहाटी की है। जो गुवाहाटी में रहते थे रोहित, और थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ का, जो ठंड की मौसम हमेशा रहती है। ठंड के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा उधर ठंड हो जाती है, मगर नॉर्मल दिनों में भी सिचुएशन थोड़ी सी ठंडी ही रहती है। तो आम लड़कों के तरह रोहित बिल्कुल भी नहीं था। उसे सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी थी, क्योंकि वो पिक्चर्स वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ तो करता था, मगर कम। कभी कभी फ़ोटो पिक्चर्स डाल दिया करता था, वो भी उसकी सिस्टर्स बोलती थी तब। रोहित पढ़ाई में अव्वल होने के साथ उसने इंटरमीडिएट में मतलब 12th की पढ़ाई शुरू कर दी, और साथ ही साथ अपना अदर जो होता है ना कंपटीशन की तैयारी, उसने भी वो शुरू कर दी थी। पापा को मन था कि मेडिकल में जाए, मगर रोहित को नहीं मन था, तो फिर ध्यान नहीं दिए। सडनली रोहित के दोस्तों की संख्या कम ही थी, क्योंकि वो ज़्यादा दोस्ती करता नहीं था। और यही कारण था कि उनके जो भी दोस्त थे वो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार, बहुत रोहित को मानने वाले थे, बहुत प्यार करते थे। पूरे कॉलेज में रोहित काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि अव्वल नंबर का A1 लड़का होगा तो सभी लोग चाहेंगे कि इसे दोस्ती करे, मगर वो किसी से दोस्ती नहीं करते थे। लड़की के मामले में 1-2 लड़की उनकी फ्रेंड्स थी, एज ए फ्रेंड के तौर पे वो बात वगैरह, नोट्स वगैरह शेयर करता था। एक दिन सडनली रोहित ने देखा कि उसके फेसबुक में वो जो हमेशा पिक्चर्स कभी कभी डाल देता था, तो उसके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कनेक्टेड थे दोनों। तो उसने देखा फॉलोवर ज़्यादा नहीं थे, रोहित के ज़्यादा फॉलोवर नहीं थे, 10,000 होंगे, 10 या 15,000 ऐसे ही उनके फॉलोवर थे, जो उनके कॉलेज फ्रेंड्स थे। उसने देखा कि सडनली अगर कोई भी पिक्चर वो डालता है ना, उसके सारे पोस्ट पे कमेंट 3-4 कमेंट आती थी, और दिल बहुत ज़्यादा हार्ड आता था और दिल लाइक आता था। तो ये सडनली करीब 1 महीने से रोहित ने कैच किया कि कोई है जो उसको बहुत लाइक कर रहा है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और वो कभी ध्यान नहीं दे रहा था। सडनली एक दिन छुट्टी थी, तो उसने अपना लैपटॉप चेक किया तो फ्रेंड्स उसने देखा एक समीरा नाम की लड़की, उसका नाम समीरा था। उसने रोहित के बहुत सारे पोस्ट को लाइक किया था, और लव यू सो मच ऐसे लिखा था। प्लीज़ प्लीज़ दोस्ती कर लो मुझसे, ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। इंस्टाग्राम का ही रिक्वेस्ट में उसने देखा कि बहुत ज़्यादा मैसेज पड़े हुए थे कि मैं पढ़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे क्लासेज में पढ़ती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ, मगर तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। रोहित ने बोला, अच्छा मैं तो ऐसे कोई लड़की को देखता नहीं हूँ, शायद ये कोई मेरे कॉलेज की ही लड़की है, और पिछले 1-2 महीने से मुझको फॉलो कर रही है, इतने ज़्यादा मैसेज, लाइक और कमेंट कर रही है, तो सडनली किसी का भी दिल पिघल जाएगा। तो रोहित ने बोला, चलो इससे दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में भी ठीक लग रही है। उसका सडनली रोहित ने उसकी आईडी चेक की तो आईडी में पता चला कि हाँ, वो भी लड़की बहुत ही मतलब रोहित के जैसे ही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे और काफ़ी खूबसूरत। इतना ज़्यादा खूबसूरत वो लड़की थी कि रोहित ने मन में सोचा कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो मुझे लाइक क्यों कर रही है।
और वो भी थोड़ा सा ये होने लगा। फिर एक दिन सडनली 11 बजे रात को जब वो पढ़ाई कर रहा था, ऑनलाइन देखा तो उसकी मैसेज आई, हाय रोहित कैसे हो। तो रोहित ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो मैं भी ठीक हूँ। तो क्या हम लोग जो बात करते हैं, लाइक करते हैं पोस्ट को, पिक्चर्स को, तो सडनली एक दिन क्या है कि हम लोग मिलते हैं कहीं पे। तो इसने बोला हाँ ये भी ज़रूरी है मिलना, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम हो कौन। पिक्चर्स वगैरह में तो बहुत अच्छी पिक्चर्स है तुम्हारी। तो ऐसे रोहित ने बोला। फिर उसने ये एक बात भी बोली कि सोशल मीडिया पे तो लड़की का पिक्चर्स सब डाले रहता है लड़का बन के, तो मुझे ये भी डाउट होता है। तो सडनली फिर उसने फ़ोन नंबर मांगे। तो फिर ये अपने इंस्टाग्राम के चैट में फ़ोन नंबर रोहित ने दिया। फ़ोन नंबर रोहित ने दे दिया। तो फिर सडनली 11 बजे रात को रोहित को कॉल आया। तो सडनली वो लड़की की कॉल थी और बहुत ही मीठी आवाज़, प्यारी सी आवाज़ थी। तो हाँ रोहित मैं बोल रही हूँ समीरा, और अब पहचाने मैं लड़की ही हूँ, ऐसे करके वो बोलने लगी। तो जब समीरा ने बोला तो रोहित को पूरा विश्वास हो चला था कि सडनली ये लड़की ही है, लड़का कोई नहीं है। उसने बोला मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारे आ रही हूँ, मैं तुम्हें अपना पिक्चर्स भेजती हूँ। रोहित ने बोला ठीक है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीरा ने एक पिक्चर्स भेजा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चोटी की हुई थी, पीछे बूढ़ी नारी सी लड़की थी। तो रोहित को भी अच्छा लगा। रोहित भी बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम लड़की ही हो तो चलो संडे को हम लोग मिलते हैं। तो समीरा ने बोला हाँ चलो मिलते हैं संडे को। तो 4 बजे का प्रोग्राम रखा गया। 4 बजे इन्होंने मम्मा को बोला कि मेरे एक फ्रेंड है और मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। तो इसके मम्मी पापा को भी सब पता था कि मेरा बेटा कैसा है, इसलिए उन्होंने ओके कर दिया। ओके किया, समीर रेडी उडी हो गया। तो इसने बोला, समीरा ने मैसेज किया कि रोहित तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आना। तो रोहित ने बोला ऐसा क्यों। नहीं मुझे अच्छा लगता है ब्लैक कलर। तो बोला ठीक है, ऐसे भी मैंने तुम्हारे पोस्ट में देखा कि तुम ज़्यादातर ब्लैक कलर ही पहनती हो और ज़्यादातर शनिवार और संडे को ब्लैक पहनती हो। तो लड़की ने बोला हाँ उस दिन मेरा वेकेशन रहता है। तो फिर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही फ्रेंड्स ये लोग, जैसे ही रोहित जो एरिया बताई थी लड़की, उस एरिया पे गया मिलने के लिए उससे। हेलो कौन हो तुम। रोहित तुम इधर आ जाओ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, करीब 1 से 2 साल हो चुके हैं। अब मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। रोहित तुम जल्दी से आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, तो मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। दोस्तों ये आवाज़ एक टेबल पर से आ रही थी और वहाँ पे एक लड़की का आवाज़, मतलब ऐसा कैसे समीरा का आवाज़ हो सकता है। रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने बोला ये समीरा का आवाज़ ऐसा क्यों हो गया। फिर वो डर के मारे पीछे बैक हो गया और एक के दूरी जैसा बना हुआ था, मतलब एक कहते हैं ना कि कबर्ड के उस पार ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ था। तो उसने वहाँ पे जाना सही नहीं लगा। तो वो क्या है ना, एक रेस्टोरेंट जैसा था, मगर रेस्टोरेंट था नहीं वहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक कलर का था। और कोई लेडी उसको दिखाई दे रही थी, बिल्कुल काले कलर के कपड़े पहनी हुई थी, थोड़ी ओल्ड लेडी थी। तो रोहित को लगा कि समीरा ने जो मुझे लोकेशन बताया था वो तो ये लोकेशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये आवाज़ किसकी आ रही है, समीरा का भी आवाज़ नहीं है। रोहित को कुछ समझ में नहीं आया। फिर रोहित काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि ऐसा आवाज़ उसने पहली बार सुना था। और वो लेडी उसको देख के हंसी जा रही थी और वो रेस्टोरेंट के अंदर बुला रही थी, क्योंकि कॉफ़ी पीना क्या विचार था ये लोग का। और ये लोग फ़ोन पर बनाया था, ब्लैक कलर का ही ड्रेस पहना था रोहित ने। और ये वो जो बुढ़िया थी, जो ओल्ड लेडी थी, वो भी ब्लैक कलर का ही ड्रेस पहनी थी। अरे रोहित तुम इतना क्यों खड़े हो, इधर 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 आ जाओ, अंदर आ जाओ और कॉफी पियेंगे। चलो हम लोग सब साथ मिलकर कॉफी पियेंगे। और तुम इतने डरे हुए मत रहो, हम लोग के साथ मिलके कॉफी पीते हैं। तुम अंदर आ जाओ, तुम बाहर खड़े मत रहो। और मैंने तुमको मना किया था ना कि तुमने जो रुद्राक्ष पहना है गले में उसको घर पे छोड़ के आना। ये क्या, तुम्हारे गले में ये रुद्राक्ष कैसे है। मैंने तुमको फोन से बोला था कि अपना रुद्राक्ष तुम छोड़ देना, तुमने ये क्यों नहीं छोड़ा। तुमने ये क्या गलत काम किया रोहित।
तुम रुद्राक्ष की माला वहीं पे रखो और मेरे पास इधर रेस्टोरेंट्स में आ जाओ। यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है मगर दिखाई दे रही है, रोशनी काफी ज्यादा है। जल्दी करो रोहित, आ जाओ मेरे पास। इतना सुन के तो रोहित के होश उड़ गए। वो तो समीरा दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी भी दिख रहा था और वो बूढ़ी माँ काफ़ी दूर दिख रही थी। और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट तो था मगर बिल्कुल भूतहा जैसा लग रहा था। अब ये सिचुएशन रोहित समझ चुका था। वहाँ से वो निकलने में ही भलाई समझा। जैसे ही वो निकलना चाहा, रुद्राक्ष मारा और हाथों में मुट्ठी बांध के पकड़ लिया और उसने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। इतने में रोहित को ऐसा लगा कि कोई आदमी उसके बाल पकड़ के खींच रहा है उसको। उसने ओ माँ करके जोर से चिल्लाया और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा, तुम इतना खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे जैसे ही ऐसे ही लैपटॉप पे मेरे से दोस्ती हुआ और मैंने कितनों को प्राण ले लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं छोड़ सकता। बहुत मुश्किल से तुम मेरे हाथ आ गए हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे सभी को मौत के घाट उतारी हो वैसे ही तुमको भी उतारूंगा। आ जाओ मेरे प्यारे रोहित। हो। तुम क्या समझे, ऐसे ही करके कितने सारे लोग को मैंने लैपटॉप के सहारे से ही शिकार बनाया है और मैं अपना शिकार कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। ये बात तुम जान लो और तुम मेरे शिकार हो। तुम आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम देर मत करो रोहित, आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं वेट नहीं कर सकता, आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अभी तक सोच में मत रहो, आ जाओ। इतना बात सुन के रोहित की तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो पूरा रोए जा रहा था। उसको पूरा नज़ारा दिख रहा था कि कैसे मौत हुई थी सबकी। अब इतने में जो वो बाल पकड़ा था, किसी ने रोहित का हाथ पकड़ा और जोर से वहाँ रेस्टोरेंट के से दूर जा फेंका। रोहित जहाँ गिरा था वहाँ पे मंदिर थी माता रानी का। अब माता रानी का मंदिर था। रोहित को ऐसा लगा कि किसी ने उस भूत के हाथों से खींच के उसको माता रानी के मंदिर के दरवाजे पे फेंक दिया। अब वो क्या है ना, उसको होश आया तो उसने देखा कि हनुमान जी के मंदिर है और उसके सामने भी माता रानी माँ दुर्गा का मंदिर है। मतलब दो मंदिर एक साथ अटैच थे। वहाँ पे हनुमान जी, शंकर जी, ये सब के भी मंदिर थे। अब रोहित को समझ में आ गया कि ये उसको ये ऐसे किसने किया है। और समीरा का भी साया उसको दिखने लगा जो पिक्चर्स में दिखाई दे रहा था लैपटॉप में। फिर रोहित ने दूर देखा, जो उसकी बड़ी दीदी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी वो खड़ी थी बिल्कुल साड़ी पहने हुए। अब वो बड़ी दीदी को देख के बिल्कुल समझ गया और उसकी दीदी बिल्कुल मुस्कुरा रही थी रोहित को देख के। और फिर आके सामने बोलती है कि बाबू, कभी तुम ये माला अपने गर्दन से हटाना नहीं, और मैं माँ को बोलती हूँ तुमको ताबीज बनाकर दे दे। ऐसा कह के वो गायब हो गई। अब रोहित को समझ आया कि जो उसकी बड़ी सिस्टर थी, जो चाचा की लड़की थी, उसको बहुत प्यार करती थी, उसको पाला था, पोसा था और बड़ा किया था। रोहित को बहुत प्यार करती थी और उसकी शादी हुई और दहेज के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला। उसकी आत्मा उसके साथ हमेशा रहती है और वो उसकी रक्षा करती है। वो उसकी बड़ी दीदी थी जो उस साये से बचा के, उस रेस्टोरेंट से बचा के बाहर फेंक दी थी माता रानी के मंदिर में। अब रोहित को प्राण बिल्कुल जान में जान आया और वहाँ से उसने जो बाइक से गया था, बाइक स्टार्ट किया, घर आया।
घर आया, नहाया और पूजा किया और उसके बाद माँ का गला पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ को भी थोड़ा बहुत बात बताया, पूरा कहानी उसने नहीं बताया, मगर माँ ने भी अगले दिन ताबीज़ बनाने के लिए कह दिया। और ये कहानी के बाद रोहित कभी भी लैपटॉप को नहीं छूता है। हाँ फ्रेंड्स, तो रोहित कभी भी लैपटॉप को छूता है मगर ऐसा कोई मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट ये सब बिल्कुल नहीं देखता है। और ये मोबाइल और लैपटॉप, सही बात है आजकल तो बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, मगर रोहित की जान बच गई और बहुत मौत के मुंह से वो वापस आया। तो बिल्कुल भी अब सोच समझ के ये पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताया। और फिर वो जो समीरा का आईडी वगैरह था बिल्कुल गायब हो चुका था, वहाँ पे उसकी आईडी वगैरह, पिक्चर्स कुछ भी नहीं था। पूरा ढूंढ लिया रोहित ने, नहीं मिला। उसके 3 दोस्त भी घर पे ही थे, सब इंक्वायरी किया गया, वो जगह पे भी गया रोहित, मगर वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं जो इलाका में वो जा रहा था। तो ऐसे उसकी जान बची। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।